दोस्तों नमस्कार। इस वक्त गाजियाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक पार्क है, तमाम बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, लगभग 4-5 महीने का टाइम है, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। तो बुजुर्गों की क्या राय है ये जानते हैं इनसे। सर, जिस तरीके से 2022 का चुनाव आ रहा है, 4-5 महीने रह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 350 सीटों के साथ हम वापस आ रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? 350 तो अब वो हटा दो, इतनी सही रख लो। हाँ, और जो शांति चल रहा है अभी योगी के समय में, वो अगर वो आ गया तो अशांति फैल जाएगा। अच्छा, 4.5 साल में कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बदला, बहुत बदल दिखाई दे। कहीं किसी ने झगड़ा झंझट नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा झगड़ा, वो सब बहुत शांति प्रिय चल रहा है। विकास की बात की जाए, विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ? रोड इतना बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, और ये बन रहा है, फिल्म स्टार बन रहा है, वो क्या फिल्म सिटी बन रहा है। अब क्या चाहिए, और क्या चाहिए? अखिलेश जी कहते हैं सब कुछ हमने बनाया था, योगी जी तो नाम कर रहे हैं। बना रहा था तो हार क्यों गया? बनाया था तो हार क्यों गया? टोटी ये सब छोड़े, ये सब नहीं कहेंगे। क्या लग रहा है चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था पर सभी आएगा। गुंडागर्दी आएगा, शांति आएगा, विकास आएगा, राम जन्मभूमि आएगा, और ये 370 धारा ये आएगा, सभी आएगा इसमें। सब अखिलेश जी कितनी टक्कर दे पाएंगे? अखिलेश कहीं नहीं लगते लाइन में। कह रहे कि युवा है, युवा हमारे साथ है। युवा से क्या हुआ? वो अपने भाई भतीजा को देख रहा है, परिवार को। युवा से क्या होता है? युवा किसी के नहीं। क्या महंगाई की बात की जा रही है, पेट्रोल डीजल देख लीजिए। अभी तो यादव हैं, कौन यादव के? वो यादव हैं, यादव को देख रहे क्या सबको? खाली अपने परिवार को देख रहे हैं बस। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहेगा। आदमी शांति चाहता है। अगर हम मजदूर हैं तो हम ये चाहते हैं कि जाए 10 रुपया कमा के आते हैं तब सुरक्षित घर पर पहुंचे। पहले नहीं था। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का मुद्दा बना है, पेट्रोल डीजल का गाड़ियाँ इतनी आ रही है, महंगी महंगी गाड़ियाँ क्यों खरीद रहे हो? पेट्रोल डीजल आ रही है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आ रही है, हर साल बदल रहे 6 महीना में। क्या है? कहा जाएगा? आपको लगता है चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा? नहीं, महंगाई कुछ मुद्दा नहीं, शांति प्रिय चल रहा है, सब कुछ चलेगा ऐसे ही। आपको क्या लग रहा है? बड़े खामोश बैठे हैं, किस बात से खामोश बैठे हैं? भाई साहब के विचार सुन रहे थे, और क्या। आपके विचार क्या है? हमारे विचार से तो थोड़ा यूपी में जो ना बेरोजगारी की समस्या है, बड़ी समस्या है। और थोड़ा हमारे खासकर यहाँ इंदिरापुरम, ग्रेटर नोएडा, इस जगह में क्राइम बहुत है, लूटपाट बहुत लगता है होती सरकार में बदलाव होना चाहिए? नहीं, दूसरा भी कोई ऐसा नहीं लगता कि जो बहुमत में आ जाए और उसको हम वोट दे सकें। हम वोट दूसरे को देंगे भी तो बेकार जाएगा। हमें नहीं लगता कि कोई। अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही? नहीं, अखिलेश यादव की सीटें कुछ बढ़ सकती हैं, लेकिन वो बहुमत में नहीं आएंगे। अंकल, आप कह रहे हैं गुंडागर्दी कम हो गई, आपकी बराबर में बैठे, कह रहे क्राइम बहुत बड़ा हुआ है। इनको नजरों में है, हमारे नजरों में नहीं है। हाँ, इनके नजरों में गुंडागर्दी ज्यादा है, हमारे नजरों में नहीं है। हमारे यहाँ तो इंदिरापुरम में शांति चल रहा है। अभी रोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं। इनके यहाँ हो सकता है गुंडागर्दी इनके ऊपर होगा तो ये बोल रहे होंगे, हमारे साथ नहीं हुआ भैया, हम लोग तो शांति प्रिय चल रहे हैं। अच्छा, योगी जी के काम कैसे लगे 4.5 साल में? हाँ, योगी जी के काम अच्छे हैं, कुछ काम तो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि उन्होंने जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, काफ़ी उन्होंने जो है उनको कंट्रोल किया, बड़े बड़े गुंडों को मरवाया, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। बुरे काम कौन से है, बुरे बता दीजिए। योगी जी के बुरा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा विकास पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ हमारे इंदिरापुरम में ना कोई सरकारी स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई सरकारी अस्पताल है। इस तरह की यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई आपका कोई राशन कार्ड की सुविधा है गरीबों के लिए। और यहाँ पे बड़े बड़े माल के अलावा छोटे मार्केट ऐसे नहीं है जहाँ से आम पब्लिक सस्ते दामों में कोई चीज़ खरीद सके। अंकल, 4.5 साल में कुछ बदलाव दिखाई दिया उत्तर प्रदेश में, या पहले वाला उत्तर प्रदेश देख रहे हैं? बहुत ही बदलाव है। पहले वाला बिल्कुल निरंकुश था। जो चीफ मिनिस्टर जो था उसमें कोई योग्यता नहीं थी, उसके बाप के नाम पे बैठ गया था, समझे? आपको बिठा दिया बाप के नाम पे, उसमें न कोई अनुभव था न ज्ञान था, है ना? इवन इंजीनियरिंग करने के लिए उसको ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्ती जाना पड़ा, यहाँ के कॉलेज में कहीं एडमिशन नहीं मिला। लेकिन पहले वाला तो कह रहा है कि गुंडागर्दी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कहने को तो रावण बहुत अच्छा था लंका वालों के लिए, है कि नहीं? राम खराब था, है कि नहीं? कहने वाले तो कहेंगे ही। महंगाई से जनता परेशान है। महंगाई कोई परेशान, महंगाई जनता तो हमेशा ही परेशान रहेगी।
आप सुनो, आप फ्री दोगे ना तो बोलेंगे हमें डबल दे दो। अरे इसलिए महंगाई से सब लखपति हो गए हैं। तो बताइए, सब चल रहे हैं बड़ी बड़ी कारों में, छोटी कार कोई खरीदता ही नहीं, समझे। उसने बंद कर दिया, मारुति ने 800 बंद करना कि कोई खरीदने वाला नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि जनता परेशान है उसके। अच्छा अखिलेश जी, एक बात और कह रहे हैं कि 350 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्यों फ्री? कोई चीज़ फ्री है क्या? मैं खुद इंजीनियर हूँ, इतनी मेहनत से बिजली बंद। वो कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। वो पैसे को आप लगाओ ना और बिजली घर बनाओ। क्यों पैसे फ्री में दे रहा है? जो केजरीवाल भी दे रहा है, महामूर्ख है, ये बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों फ्री देना चाहिए भाई? बिजली 24 घंटे देनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की बिजली, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ये जरूरी है। फ्री 4.5 साल में क्या लगता है आपकी नज़र में, काम हुए हैं, खरी उतरी है सरकार या कुछ कमियां रह गई? बिल्कुल खरी उतरी। खाली एक मापदंड होता है, समझे, हमारे हिसाब से जो नेता है उसकी नीयत क्या है, समझे, बस। और कोई भी राम भी पूरा अपने राज को सबको सुखी नहीं कर पाए, बीवी छोड़ चली गई थी, समझे कि नहीं। योगी जी की नीयत साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल नीयत, योगी और मोदी की नीयत एक पैसे कोई निकाल दे, अदरवाइज इतने बैठे हैं उनको वो करने के लिए, एक भी पैसे कहीं नीयत निकाल दे। अखिलेश यादव कहते हैं योगी है मंदिर में चले जाए, मुख्यमंत्री का क्या? अखिलेश यादव में कोई योग्यता ही नहीं यार, उसमें है ही नहीं। अब आप किसी भी सड़क छाक बना दोगे तो वो जो बोलेगा वो मानोगे, उसको क्या योग्यता? न राजनीतिक है, न एजुकेशनल है, न पॉलिटिकल है, क्या योग्यता है? 10 गुंडे इकट्ठा कर लिए नए लड़के को, उसका हल्ला मचा के हो जाएगा। अच्छा लगता है अखिलेश यादव में योग्यता है, दोबारा वापसी होगी? नहीं, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी योग्यता। अच्छा आप तो सब बैठे योगी के फैन दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा क्या है, क्या कमाल है? योगी तो ईमानदार आदमी है भाई साहब। अच्छा काम करो, आपके उनके मुकाबले का कोई आदमी आज तक चीफ मिनिस्टर नहीं बना, और हमें आगे उम्मीद है कि वो 100% बनेंगे। अखिलेश यादव में कमी दिखाई दे रही है? कमी के सारी कमी है, भ्रष्टाचार उसने बढ़ाया, मुसलमानों को उसने बढ़ावा दिया, उनकी लड़कियों में पैसा दिया, और हिंदुओं की लड़कियों में किसी को पैसा नहीं दिया शादियों में। ये कहाँ का इंसाफ है? और मोदी जी का, योगी जी का, ये सबको बराबर देखते हैं, सबके लिए बराबर कर रहे हैं। अच्छा मायावती दिखाई दे रही है कि टक्कर में है? कहीं नहीं है मायावती, कहीं नहीं है भाई साहब। 5-7 सीट आएंगी मुश्किल से मायावती की, मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है योगी जी की वापसी होती दिखाई दे रही है? कोई चांस नज़र नहीं आ रहा सर, क्योंकि आज लोग बाग जो है डेवलपमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट सबके नज़रों में डेवलपमेंट है। आज इतना हाईवेज बन रहे हैं, बाईपास बन रहे हैं, मेट्रो चल रही है। मैं ये मानता हूँ कि आज तक के जितने सरकार आई पहले, उन्होंने फाइलें बनाई, सिर्फ फाइलें बनाई, ज़रूर उद्घाटन भी किए, लेकिन उनको कहीं इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हुआ। आज उन्हीं फाइलों को योगी ने आके खोला है, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो सब आपको सबको नज़र आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारा ही काम है, वो उन्हीं को पूरा कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैंने कहा उन्होंने फाइल बनाई, ज़रूर बनाई है, उन्होंने कहीं फाउंडेशन स्टोन ज़रूर रखा है, लेकिन वो फाउंडेशन स्टोन उसके बाद नज़र नहीं आया है। लेकिन उन्हीं फाइलों को योगी सरकार ने आके खोला है, उन्हीं फाइलों को इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो आज सबके नज़रों में आ रहा है। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है मुकाबला इस बार कितना टाइट दिखाई दे रहा है? मुकाबला कोई टाइट नहीं है। योगी जी आएंगे, दोबारा आएंगे, अच्छा चला रहे हैं वो और अच्छा चलाएंगे। भाई यह है कि थोड़ा सा हम लोग जिस समय इंदिरापुरम पार्क से बोल रहे हैं, तो इंदिरापुरम में कुछ सुविधाएं हम लोग योगी जी से मांगेंगे, जैसे कोई सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, ये बहुत ही ज़रूरत है। ये आपका मानसरोवर भवन बना है, अच्छी बात है, हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए बना है, लेकिन साथ साथ में कुछ ना कुछ हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीमारियां आ रही हैं, इसको देखते हुए गरीब जनता कहाँ जाएगी? प्राइवेट अस्पताल में जाना सबके लिए बहुत कठिन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और कोई न कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है यहाँ पे बनाया जाए। अच्छा अगर 4.5 साल की बात की जाए, जो 4.5 साल का काम है, आप संतुष्ट है उससे? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं, अच्छा चला रहे हैं, और दंगा फसाद कोई नहीं हो रहा है। जितने बदमाश थे सब अंदर हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की, ना ही कोई बलात्कार के केस सुनने में आ रहे हैं, ना कोई डकैती, ना कोई फिरौती। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा बड़ा उठाया जा रहा है। बेरोजगारी भी दूर होगी धीरे धीरे। हम योगी जी को फिर दोबारा समय देंगे तो इसमें बेरोजगारी भी दूर करेंगे वो, और उसके लिए कई वो चीज़ें कर भी रहे हैं। वो कुछ दिन में ही हम लोगों को दिखाई देने पड़े लगेगा कि रोजगार मिलेगा लोगों को। क्या लगता है अंकल, महंगाई का मुद्दा है? आपको क्या लगता है महंगाई बड़ा मुद्दा है? सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ कुछ रेट पेट्रोल वगैरह के कम करें, बाकी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। हर आदमी को
सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, पर योगी जी सही काम कर रहे हैं। सब सड़कें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इधर हॉस्पिटल और स्कूल होने चाहिए गवर्नमेंट के इस एरिया में, बस। अच्छा, अखिलेश जी पे भरोसा नहीं है, अगर सरकार आती है कुछ करेगी लोगों के लिए? नहीं नहीं, वो फैमिली जो बिजनेस है वो ख़त्म हो गया। मोदी जी ने कह दिया जो फैमिली का आ रहा है वो ख़त्म हो चुका है। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी वापसी हो रही है? करो करो। क्या लगता है किसकी वापसी हो रही है? भाई वैसे तो मैं बिहार का हूँ, लेकिन जो यूपी का प्रशासन है, जो योगी जी का नियत है, निष्ठा है, उसके आगे आपको मायावती, अखिलेश, मुलायम सिंह कहीं उसका स्थान नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कितने दिन से यहाँ पे रहते हैं, क्या कुछ अंतर दिखाई दिया 4.5 साल में? करीब 12 साल से हूँ, लेकिन नियत, निष्ठा जो यूपी के प्रति योगी जी की है वो किसी में दिखाई पहले नहीं पड़ी थी और आगे भी संभावना नहीं है, इसलिए फिर वो योगी जी बनेंगे और आएंगे तो विकास होगा हमारा यही। अच्छा, अखिलेश सरकार भी देखी होगी, सड़कों की काफी बात की जाती है कि सड़कें बनी है, आपको दिखाई दे रहा है सड़कें, हाईवे, कुछ पुल वगैरह? अखिलेश जी के बारे में बहुत मित्रों ने बता दिया है। अखिलेश जी की कोई योग्यता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई समझ नहीं है, इसलिए वैसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है किसको आने की जरूरत है? आपको क्या लगता है किसकी वापसी होनी चाहिए 2022 में? बीजेपी की। बीजेपी के अलावा देश को संभाल नहीं सकता है। भारत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यहाँ बैठे, फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में, जिन्ना को पाकिस्तान में। यहाँ आपके जो है इंदिरापुरम में बताइए कि जो है सड़कों पे पानी भरा रहता है और नालियाँ एक भी नहीं साफ है। जीडीए की ये गद्दारी है। आप कह रहे हैं फिर भी बीजेपी की वापसी होगी? बीजेपी की वापसी तो बहुत ज़रूरी है देश के लिए। अगर बीजेपी नहीं आएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा, ये समझ लो आप। अखिलेश यादव को मौका क्यों नहीं देना चाहिए? अखिलेश वो जातिगत खाली देखते हैं, यादवों का भला देखते हैं। और हम आपको क्या बताएं, ये कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ। योगी जी पर भी आरोप लगाया जाता है कि वो केवल ठाकुरों का भला करते हैं। गलत लगाते हैं आरोप, जो गलत लगाने वाले हैं गलत लगाते हैं। योगी जैसा और मोदी जैसा जो है, हमारी 65 साल उम्र हो गई, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ने आया है न आएगा। मोदी इस तरीके के आदमी हैं। अच्छा, योगी जी के कौन से काम है जो आपको सबसे अच्छे लगे? हमारे उनके सब काम हमें अच्छे लगे, सारे काम अच्छे लगे। जिनका जो है, जो बदमाश अपने को टापर थे, उनको मकान को गिरवा के समतल करा दिए, उनकी संपत्ति सीज करा दिए। अब इससे बढ़िया क्या होगा? अच्छा, चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या रहेगा? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी? भाई देखिए, जो मोदी ने विकास कर दिया वो कोई प्रधानमंत्री आज तक विकास नहीं किया। देश जो है, देश को बाकी सरकारों ने लूटे है, इनको लूटने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए दुनिया भर का प्रोपेगेंडा लेके घूम रहे हैं। ये कोई काम नहीं करते हैं। इनके यहाँ जाओ तो ज़मीन पे बैठो, ये गाली देते हैं, ये गाली देते हैं। बगैर पैसे का काम जो है कोई करता नहीं है। कम से कम मोदी तो इतना करते हैं कि बगैर पैसे का जो है विकास तो कर रहे हैं। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया, पहले जो काम 500 रुपए में होता था वो 5000 में हो रहा है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन जीडीए यहाँ महागद्दारी कर रहा है। जीडीए रोड पे पानी बह रहा है, चलने को नहीं है, सीवर लाइन जाम है, न यहाँ कोई प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, वो सरकारी स्कूल जो है बच्चों के लिए नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक जगह टीका वहाँ मकनपुर में लगेगा तो एक जगह मानसरोवर में लगेगा। ये टीका को मालूम है, वार्ड वाइज जो है गली गली कर देना चाहिए, हर गली में जाके टीका लगाना चाहिए। ये बैठ के आराम कर रहे हैं, यही गलत है। अच्छा, इतनी कमियां आपने गिना दी, फिर भी कह रहे हैं योगी सरकार की वापसी होनी चाहिए? बिल्कुल, योगी बगैर कोई संभाल नहीं सकता है भाई साहब। आप माने और चाहे ना माने, बगैर योगी के कोई संभाल नहीं सकता है। योगी जो है सारी गुंडागर्दी को ख़त्म किए हैं। और क्या कहा जाए, योगी, हम तो कहता हूँ कि योगी को अगर असिस्टेंट प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है।